अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों में से एक है, बल्कि सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। पिछले 233 वर्षों में वहां पर 45 राष्ट्रपति हुए हैं, 72 बार शपथ ग्रहण हो चुका है और लोकतंत्र होने के बावजूद भारत और अमेरिका में एक बहुत बड़ा अंतर है। भारत में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, जबकि अमेरिका में इसी शपथ ग्रहण समारोह को इनॉग्रेशन डे यानी उद्घाटन समारोह कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि एक जैसी भूमिका होने के बावजूद भारत में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को अमेरिका में इनॉग्रेशन डे क्यों कहा जाता है। इनॉग्रेशन शब्द का इस्तेमाल प्राचीन रोमन साम्राज्य में किया जाता था और उस समय पादरी एक धार्मिक संस्कार की मदद से यह फैसला करते थे कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठने के योग्य है या नहीं, और इस अनुष्ठान को ही इनॉग्रेशन कहा जाता था। इनॉग्रेशन डे एक औपचारिक समारोह है। इसके पूरा होते ही राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत हो जाती है और यह समारोह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की संसद के सामने आयोजित होता है और इसी समारोह में अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। अमेरिका के संविधान के मुताबिक हर राष्ट्रपति को चुनाव खत्म होने के बाद 20 जनवरी की दोपहर तक शपथ लेना अनिवार्य है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति को संविधान द्वारा निर्धारित सिर्फ 35 शब्दों की शपथ को दोहराना होता है। जब जो बाइडेन शपथ लेंगे तब वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगी होगी और वहां पर सुरक्षा के लिए अमेरिका की सेना के हजारों जवान तैनात होंगे। सोचिए ये भी कैसा दुर्भाग्य है अमेरिका जैसे लोकतंत्र का कि जब वहां नए राष्ट्रपति शपथ ले रहे होंगे तो उस शहर में इमरजेंसी लगी होगी। अपने ही लोगों से बचाव करना पड़ रहा है। शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति एक उद्घाटन भाषण देते हैं और इसमें वो अमेरिका के लिए अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। इस समारोह में पद छोड़ने वाले राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, यानी जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं वो भी शामिल होते हैं। ऐसी परंपरा है। वर्ष 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी तब वहां पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा उनके साथ मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे और वो कल इनॉग्रेशन डे पर नहीं आएंगे, ये वो